देखिए हम लोग का एनएलएम जो है ये हम लोग इससे प्रीवियस क्लास में एनएलएम कंप्लीट हो गया ऑलमोस्ट। अब जो है हमने आपको बताया था कि एफबीडी में अब आपका नेक्स्ट कोर्स बचता है फ्रिक्शन बोलता है, बचता है और कहीं कहीं इसको फ्रिक्शन के चैप्टर के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो ये फ्रिक्शन जो है यहाँ पर हम लोग फ्रिक्शन देखते हैं। फ्रिक्शन ठीक है, ये अच्छा अपने में एक अच्छा खासा टॉपिक है फ्रिक्शन। फ्रिक्शन में जो है यहाँ पर फ्रिक्शन देखिए, फ्रिक्शन में क्या है कि एक तो फ्रिक्शन लगेगा जब दो चीजें कांटेक्ट में आएंगी तब लगेगा। दो चीजों का जब भी मोशन होता है तो रिलेटिव मोशन कहलाता है। तो फ्रिक्शन जो एक्ट करेगा ये जब रिलेटिव मोशन होने वाला होगा यानी रिलेटिव फोर्स है। फ्रिक्शन जो है नंबर एक बात जो है, जब दो चीजें कांटेक्ट में आएंगी तभी फ्रिक्शन लगेगा। जब दो चीजें कांटेक्ट में आएंगी तब फ्रिक्शन लगता है। ठीक है, तभी फ्रिक्शन लगेगा यानी, और दो चीजें जो होती हैं रिलेटिव, तो ये फ्रिक्शन होगा, ये रिलेटिव फोर्स में आएगा। फ्रिक्शन एक्ट व्हेन देयर इज रिलेटिव मोशन होगा तब फ्रिक्शन काम करेगा। अच्छा, दो चीजें जब कांटेक्ट में आएंगी तो वहां न्यूटन के थर्ड लॉ के मुताबिक उनके मुताबिक वहां एक्शन रिएक्शन फोर्स लगता है। यानी जब दो चीजें कांटेक्ट में आएंगी, एक ब्लॉक पे अगर फ्रिक्शन इधर लग जाएगा दूसरे ब्लॉक पे भी उतना ही लगेगा, इक्वल एंड अपोजिट। भाई अगर कांटेक्ट फोर्स है, फ्रिक्शन एक कांटेक्ट फोर्स है, जब दो चीजें कांटेक्ट में आएंगी, अब कांटेक्ट क्या होता है, एक पे जितना लगता है दूसरे पे उतना लगता है, तो एक तरीके से रिएक्शनरी फोर्स हो गया। फ्रिक्शन इज अ रिएक्शनरी फोर्स, इक्वल एंड अपोजिट लगेगा, रिएक्शनरी फोर्स ये लगता है। नंबर दो नंबर जो हमको डायरेक्शन देखना है, डायरेक्शन किधर होगा, डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन फोर्स इज अपोजिट टू टेंडेंसी ऑफ मूविंग ऑफ पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। देखिए जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होगा, और जैसे ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ये यहाँ पे है, इसके मूव करने की जिधर टेंडेंसी होगी उसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन, मूव करे ना करे, लेकिन मूव करेगा तो किधर करेगा ये देखना होगा। अब जिधर फोर्स लगाएंगे उसी डायरेक्शन मूव करेगा। जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट जिधर मूव करने वाला होगा या मूव कर रहा होगा, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट मोशन से मतलब नहीं है, मोशन नहीं देखा जाता, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट किस तरफ मूव करने वाला है या मूव कर रहा है, ठीक है, उसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में काम करेगा। तो डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन फोर्स इज अपोजिट टू टेंडेंसी ऑफ मूविंग ऑफ पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के मूव करने की जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में। ठीक है, चाहे वो मूव कर रहा हो बहुत अच्छी बात, नहीं मूव कर रहा होगा तो जो है ये देखेंगे किधर मूव करेगा। ये हो सकता है किसी बॉडी को आप खींच रहे हैं, फोर्स इनसफिशिएंट है, खींच नहीं पा रहा है, लेकिन अगर खींचेंगे फोर्स बढ़ जाएगा तो चलेगा किधर ये देखना है। अगर फोर्स तो लगा रहे हैं, चल नहीं पा रहा है, मजबूरी है, फोर्स इनसफिशिएंट है, लेकिन अगर फोर्स बढ़ गया तो जाएगा जिस तरफ ना, यानी जाने वाला है, जा नहीं पा रहा अलग बात है, तो देखा जाएगा किधर मूव करेगा। तो ये है, तो ये फ्रिक्शन और डायरेक्शन। अब इस क्लास में आज इस लेक्चर में हम लोग डायरेक्शन लगाना सीखते हैं। तो डायरेक्शन लगाना हम इसमें सीखते हैं। देखिए अब सबसे पहले देखिए हम आपको, अब मान लेते हैं कोई ब्लॉक ऐसे रखा गया है, यहाँ पर कोई ब्लॉक जो है यहाँ पर रख दिया इस जगह पर, यहाँ पर कोई ब्लॉक रख दिया ऐसे, यहाँ पर ये ऐसे इस जगह पर, यहाँ पर ब्लॉक रख दिया ऐसे, ठीक, एम मास का रफ सरफेस पर रखा गया ऐसे। अब इस पे हमने फोर्स जो है नहीं लगाया, ये ऐसे रफ सरफेस पर रखा गया। मान लीजिए आपके सामने टेबल है जिस पर आप पढ़ रहे हैं बैठ के, देखिए वहां आपकी नोटबुक रखी हुई है, अब रखिए किधर मूव करेगा कुछ पता नहीं है, ये मार्कर ऐसे रखा है, किधर मूव करेगा, ऐसे भी जा सकता है, इस तरफ फोर्स लगाया, इधर भी जा सकता है,
इधर भी जा सकता है, ठीक, इतने चांसेस है मूव करने के, इधर चाहे इधर राइट में जाए, लेफ्ट में जाए, अपवर्ड जाए, या इस साइड जाए। तो अभी इसमें कुछ पता ही नहीं किधर जाएगा, हालांकि रफ सरफेस पर रखा है, यहाँ कोई फ्रिक्शन फोर्स नहीं काम करेगा, ये जीरो। अब मान लेते हैं अगर यहाँ ब्लॉक रख दिया गया है, ये ब्लॉक जो रखा गया है यहाँ पर, जैसे ये मास्क है, ये रखा गया इतना इधर, अब इस पर मैं फोर्स लगा रहा हूँ, यहाँ रखा गया। अब इसमें दो चांसेस हैं, या तो ये चल रही फोर्स लगा, या फोर्स लगा रहा है ये चल ही नहीं पा रहा। भाई कोई टेबल रखे किसी छोटे से चुन्नू मुन्नू गोल खींचने के लिए, वो खींच नहीं पा रहे बेचारे, ताकत लगा रहे हैं, इसमें ताकत नहीं लगा रहे हैं, आपके कहने का पूरा वो पालन कर रहे हैं, आपके आज्ञा को फॉलो कर रहे हैं, लेकिन सवाल ये बात है इनसफिशिएंट फोर्स। तो अब ये हो सकता है कि न चले, और किसी बड़े बच्चे को बोल दिए कि भाई ये टेबल खिसका दो, उसने खिसका दिया, अगर उसने खिसकाया तब भी ये इधर ही चलेगा, जो नहीं खिसका पा रहा तब इसकी टेंडेंसी इस तरफ जाने की, किसकी, इस वाले ब्लॉक, ये जो ब्लॉक है इसके एफबीडी बनाएंगे। अब देखिए ये जो पॉइंट है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट यहाँ पर है, ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट किधर जा रहा है, इस साइड जाएगा, इधर इस तरफ फोर्स हमने इधर लगाया ना, तो इधर फोर्स लगा, ये सारे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के मूव करने की टेंडेंसी, जब भी मूव करेगा, मान लो फोर्स इनसफिशिएंट नहीं मूव कर रहा है, तो टेंडेंसी किधर इधर जाने, इस पे फ्रिक्शन फोर्स, ये स्मॉल एफ इस साइड लग जाएगा। फ्रिक्शन फोर्स एक रिएक्शनरी फोर्स, फ्रिक्शन फोर्स एक रिएक्शनरी फोर्स है। अब रिएक्शनरी फोर्स है यहाँ पर इस फ्रिक्शन फोर्स को, ये रिएक्शनरी फोर्स है, तो यानी ये कांटेक्ट में है, रिएक्शन तभी लगता है जब दो चीजें कांटेक्ट में आती है, तो यहाँ पर ये सरफेस कांटेक्ट है, इस पे इधर लग गया फ्रिक्शन फोर्स, ठीक। ये फ्रिक्शन फोर्स ये इस पे लग गया। अगर मान लीजिए कि हम इधर की तरफ देखिए, ऐसे ये ऐसे कोई रो मतलब सिलेंडर या स्फीयर टाइप की बॉडी, ये ऐसे मूव कर रही है, यहाँ पर ऐसे घूमते हुए आगे जा रही है, आगे जा इधर रही है, स्पीड इधर भी, लेकिन घूमेगी ऐसा ना, ये क्लॉकवाइज। अब यहाँ पर इस सरफेस पे घूम रही है, दो चीजें कांटेक्ट में आ गई, एक ये डिस्क और ये सरफेस। कौन घूम रहा है, डिस्क घूम रहा है, डिस्क का पॉइंट यहाँ है, यहाँ पहुंचेगा, यहाँ पहुंचेगा, यहाँ पहुंचते पहुंचते जो है ये इधर चला जाएगा, इस साइड, ये कांटेक्ट, इसके कांटेक्ट में इधर जाएगा, ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट, ये ऐसे इधर घूम रहा है ना, ऐसे यहाँ आएगा, यहाँ आएगा, यहाँ आएगा, यहाँ आएगा, ये ऐसे घूमता हुआ इधर यहाँ पे पहुंचेगा, कांटेक्ट को दबाता हुआ इधर जाएगा, इससे फ्रिक्शन इधर लग जाएगा इधर, हालांकि ये बी से इधर भी चल रहा है। सरफेस पे देखेंगे, सरफेस पे फ्रिक्शन इधर लग जाएगा, इसमें देखिए मोशन भी इस तरफ है, मोशन के डायरेक्शन में लग रहा है, ये कहना है कि मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शन लगता है, ये 100% गलत है। लग जाए अलग बात, लग जाए अलग बात, लेकिन एक कॉन्सेप्ट बनाना ये गलत बात। कॉन्सेप्ट क्या है, जो ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है वो जिस तरफ जाएगा उसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन। अब इसमें मोशन भी इस तरफ हो रहा है और ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट इधर जा रहा है, फ्रिक्शन भी इस तरफ लग रहा है, यानी मोशन के डायरेक्शन में लग रहा है। तो ये हम नहीं कह सकते कि मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में, हम पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से डिसाइड करें। हमने आपको पहले बताया दुनिया में कोई भी चीज चलती है फोर्स से चलती है, बगैर फोर्स नहीं चलती। देखिए हम आपके पास आ रहे हैं, इधर आ रहे हैं, आपके करीब आ रहे हैं, तो कौन सा फोर्स लेके आ रहा होगा, फ्रिक्शन, और कोई फोर्स ही नहीं। वेट तुम्हारा सीधा नीचे काम करेगा ना, वेट सीधा ऐसे नीचे काम करेगा, वेट सीधा नीचे चलाएगा कौन, फ्रिक्शन चलाएगा, कौन, फ्रिक्शन फोर्स चलाएगा। फ्रिक्शन हमें आगे लेके आ रहा है। फ्रिक्शन कैसे चलाता है, जैसे ये आपका पाँव, ये पाँव, ठीक, अब यहाँ पर ये पाँव है, ऐसे पाँव रखेंगे दोनों पाँव, एक उठाते हैं आप, जब उठाते हैं तो ये पाँव से चिपका रहता है, ग्रिप में रहता है, ये इसके जब मुट्ठे में रहते हैं, इसके देखिए एड़ी उठाएंगे आप, इसे एड़ी उठाएंगे तो ये कांटेक्ट पॉइंट जा नहीं रहा है, चिपक गया है, लेकिन टेंडेंसी किधर जाने की, इस साइड जाने की, फ्रिक्शन किधर लग जाता है, इस साइड। अगर जैसे ये आदमी है यहाँ पर, ये ऐसे आदमी यहाँ पर, ये इसके पाँव अगर ऐसे रखता है यहाँ पर, ये यहाँ पर पाँव अगर इस तरीके रखेगा यहाँ पर, तो इस पर फ्रिक्शन किधर, अब ये ऐसे चल रहा है इस तरफ मान लीजिए, ठीक है, तो इस पर फ्रिक्शन किधर काम करेगा, इसी डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में ये भी स्पीड जा रहा है इसका फ्रिक्शन इसी डायरेक्शन में काम करेगा, क्योंकि ये फ्रिक्शन फोर्स ही इसको आगे ले जाएगा और कोई फोर्स ले नहीं जाएगा। जहाँ फ्रिक्शन नहीं रहता वहाँ स्लाइड कर जाता है, ठीक, कोई चलाने वाला नहीं रहता तो ये फ्रिक्शन फोर्स ही इसको आगे लेके जाएगा, ठीक। तो ये आपको इस तरह से बता दिया, जहाँ कहीं भी आपको फ्रिक्शन डायरेक्शन डिसाइड करना होगा, सब पॉइंट ऑफ कांटेक्ट देखेंगे। अब अगर मान लीजिए 2-3 ब्लॉक रखे हुए हैं, वैसे 2 ही ब्लॉक सिस्टम है अपने सिलेबस में,
ठीक है। अब सबसे पहले फ्रिक्शन फोर्स उस पर डिसाइड किया जाएगा जिस ब्लॉक पर फोर्स लगेगा। सबसे पहले फ्रिक्शन फोर्स उस पर डिसाइड किया जाएगा जिस ब्लॉक पर फोर्स लगेगा उस पे आएगा, ठीक है। अब मान लेते हैं यहाँ पर अब देखिए जैसे मान लीजिए एक ब्लॉक ये, ठीक, एक दूसरा ब्लॉक ये, एक ब्लॉक ये, एक ब्लॉक ये, यहाँ पर ये M1 ये M2, यहाँ पर हमने F फोर्स लगा दिया, ठीक। यहाँ पे फ्रिक्शन है, यहाँ पे फ्रिक्शन है। जहाँ फ्रिक्शन रहेगा मतलब यहाँ पे हर जगह हर कांटेक्ट सरफेस, अभी अम्मी के चक्कर में मत पड़िए। मान लीजिए फ्रिक्शन है यहाँ पे बस, ठीक, यहाँ पर F। अगर दो ब्लॉक हो, तीन ब्लॉक हो, सबसे पहले फ्रिक्शन फोर्स उस पर डिसाइड किया जाता है जिस ब्लॉक पर फोर्स लगता है, जिस ब्लॉक पर फोर्स लगेगा। बाकी हर जगह उसका रिएक्शन लेते चलते हैं। तो फोर्स किस पे लगाया हमने? M1 ब्लॉक पर। M1 पर ब्लॉक पर फोर्स लगाया यहाँ पर, ये देखिए M1 लिखे हैं, ये M1 F फोर्स लगाया यहाँ पर। अब ये ब्लॉक इसके ऊपर चले ना चले ये अलग कहानी है, ये आगे आएगा फ्रिक्शन वैल्यू। हो सकता है ना चले, हो सकता है नीचे वाला चलने लगे, ये इसके ऊपर ठाट से बैठा रहे अपना, वो एक अलग बात है। लेकिन अब फोर्स हमने इस पे लगाया, इस पॉइंट की टेंडेंसी किधर हो जाएगी? जाने किधर, इस पे फ्रिक्शन फोर्स इधर लग जाएगी F1। ये इसके नीचे जस्ट M2 ब्लॉक, ये M2, यहाँ पर ये M2, ये पॉइंट और ये पॉइंट कांटेक्ट में, इस पे फ्रिक्शन इधर लग गया, ये और ये कांटेक्ट में, न्यूटन थर्ड लॉ के मुताबिक यहाँ पर आपका F1 इधर लग जाएगा। अब जब F1 इधर लग गया इस पॉइंट पर, यहाँ पर F1 इधर लग गया, इसको अब नीचे वाले ब्लॉक को इधर कौन खींचेगा? F1। कौन खींचेगा? F1। अब F1 जब इसको खींचेगा इस तरफ, तो ये वाला पॉइंट इधर जाने टेंड हो जाएगा इस तरफ। जब इस तरफ जाएगा तो इस पे फ्रिक्शन फोर्स इधर लग जाएगा, F2 इधर लग जाएगा, F2 इस तरफ लग जाएगा। इसका उल्टा देखिए, कोई कहता मान लीजिए हम ब्लॉक को यहाँ पर इसको ऐसे ले लेते हैं, ये यहाँ पर जो है ये यहाँ पर दूसरा इस केस को बदल देते हैं, ब्लॉक ऐसे ही है, सब कुछ ऐसे ही है, ठीक। हम यहाँ पर क्या काम करते हैं, ये M2 ये है, यहाँ पर ये M1 ये M2, ठीक। अब हम फोर्स किस पे लगा देते हैं? नीचे वाला लगा देते हैं फोर्स। हमने आपको बताया सबसे पहले फ्रिक्शन फोर्स उस ब्लॉक पे डिसाइड किया जाएगा जिस ब्लॉक पर फोर्स लगाते हैं, उसके बाद हर जगह रिएक्शन आएगा। तो हमने यहाँ पर फोर्स किस पे लगाया? M2 ब्लॉक पे लगाया। M2 ब्लॉक पे जैसे ही फोर्स लगाएंगे आप M2 ब्लॉक पे, F फोर्स इधर लगाइएगा। तो अब ये कांटेक्ट पॉइंट है ये, और ये कांटेक्ट पॉइंट, ये और ये M2 ब्लॉक M2 का अपर सरफेस M1 के लोअर सरफेस के कांटेक्ट में है, तो ऐसे इसको रगड़ता हुआ आगे जाएगा ये, यानी ये वाला, ये कांटेक्ट पॉइंट किधर जाएगा? इधर। यहाँ फ्रिक्शन किधर लग जाएगा? F1। और नीचे वाला जो पॉइंट है ये ग्राउंड सरफेस को, जो भी सरफेस होगा उसको रगड़ता हुआ, उसको टच करता ये भी इधर जाएगा, यहाँ पर F2 इधर लग जाएगा, F2 इधर। ये M1 M2 का अपर सरफेस M1 के लोअर सरफेस के टच में है, ये इतना। अगर यहाँ पर फ्रिक्शन इधर लग गया, इस तरफ यहाँ लग रहा है, इस पॉइंट फ्रिक्शन किधर लग जाएगा? रिएक्शनरी फोर्स, इस पे फ्रिक्शन आगे तरफ लग जाएगा। एक पे हम डिसाइड करेंगे, एक पर डिसाइड करेंगे, इस पे इधर लग रहा है, ठीक है, ये डिसाइड हो गया। इसके कांटेक्ट में जो है इतना ही लगेगा अपोजिट डायरेक्शन में, एक्शन रिएक्शन ये इधर लग गया, ठीक है। तो आपको फ्रिक्शन इधर बता दिया आपको। मान लीजिए और ब्लॉक ले लीजिए दो की जगह, हालांकि देखिए सिलेबस में बस केवल दो ही है, दो से ज्यादा आता नहीं है। तीन पे आप लगा के देख लीजिए, जरूरत है नहीं, लगा के आप चेक कर सकते हैं कि तीन पे किधर लगाए। मान लो हम तीन ब्लॉक ले लेते हैं, कहीं भी फोर्स लगा दिए, जैसे एक ब्लॉक ये ले लिया हमने, ठीक, एक दूसरा ब्लॉक ये ले लिया, ठीक, एक तीसरा ब्लॉक ये ले लिया, ठीक, इस तरीके से ले लिया। ये M1 M2 ये M3 ये है यहाँ पर ये M1 M2 M3 हमने फोर्स इस पे लगा दिया, किसी भी ब्लॉक पे फोर्स लगाइए। अभी हमने फिलहाल इस पे लगा दिया, बीच वाले लगाओ, ऊपर वाले लगाओ, नीचे वाले लगाओ। एक प्रॉब्लम है सीएम प्रॉब्लम नंबर 23 नंबर की, उस पे इस तरीके से है, लेकिन वहाँ तीनों के एक्सेलरेशन बताने हैं, वो अलग एक कॉन्सेप्ट है, लेकिन फ्रिक्शन लगाना पड़ेगा वहाँ पर। तो कैसे लगाएंगे? सबसे पहले फ्रिक्शन ऐसे लगाना, देखिए सबसे पहले हम किस पे लगाएंगे, किसका एमपीडी बनाएंगे? M2 का, जिस पे फोर्स लग रहा है, इस पे फोर्स इधर, ये M2 इस तरफ। अब जब इसको इधर खींचेंगे ये दोनों जगह से टच में है, ये ऊपर वाले को रगड़ता हुआ ऐसे इधर जाएगा, तो इस पे फ्रिक्शन फोर्स F2 इधर, F1 ये M2 F1 इधर लग गया, ये वाला इसको रगड़ता नीचे वाले को रगड़ता इधर जाएगा, इस पे फ्रिक्शन फोर्स F2 इधर लग गया, ठीक है, F2 इधर।
अब यहाँ पर ये ब्लॉक M3 जो है, M3, अब M3 ये और ये टच में, इस पे यहाँ लग गया, इसका रिएक्शन खट से यहाँ आ जाएगा। अब ये M3 को कौन खींचेगा? F2 खींचेगा। F2 जब खींचेगा तो ये वाला पॉइंट इधर भागने की कोशिश करेगा, इधर इस पे फ्रिक्शन इधर लग जाएगा, F3 इधर लग जाएगा। M2 के अपर सरफेस के टच में ये M1 का लोअर सरफेस है, ये M1 का लोअर सरफेस, ये इसके टच में यहाँ पर इस पे फ्रिक्शन इधर लग गया, इस पे फ्रिक्शन इधर लग गया। इस तरीके से फ्रिक्शन हम लोग डिसाइड करेंगे, ठीक। नंबर 1। नंबर 2 देखिए, ये हमारा अभी न्यूट्रल ऑफ मोशन और फ्रिक्शन, न्यूट्रल ऑफ मोशन के चैप्टर में अगर हम देखें तो हमारा काम इतने से हो जाएगा, लेकिन आगे हम लोग रोटेशन भी पढ़ेंगे, वहां भी जरूरत पड़ेगी, तो उसका हम आपको अभी से ही बता देते हैं। फ्रिक्शन, अब देखिए जैसे अगर रोलिंग बॉडी है, पहले एक चीज समझ लिए यहाँ पर, जैसे अगर कोई बॉडी यहाँ पर है, अगर ऐसे कोई भी किसी भी शेप का ले लीजिए, किसी भी शेप का इररेगुलर टाइप का, इसके इस पॉइंट के इधर हम फोर्स लगाएंगे तो इस पे टॉर्क जो आएगा, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये इतना आ जाएगा, ये सेंटर तक डिस्टेंस आ जाएगी, ये इसको इधर घुमा देगी। अगर ये बॉडी ऐसे है, ये फोर्स अगर हम इधर लगा देंगे तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये इतना आ जाएगा, ये इसको इधर रोटेट करा देगा, ठीक। अगर हम मान लीजिए जो बॉडी है यहाँ पर परपेंडिकुलर डिस्टेंस r इधर आ गया यहाँ, अगर हम इस बॉडी के ये सेंटर ऑफ मास है इसी को फोर्स लगा देंगे तो यहाँ परपेंडिकुलर डिस्टेंस 0 हो जाएगी, और टॉर्क बराबर होता है r क्रॉस f होता है, वेक्टर r क्रॉस f ये होता है, या फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑन फोर्स, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑन फोर्स, परपेंडिकुलर डिस्टेंस आनी चाहिए। अब परपेंडिकुलर डिस्टेंस इसमें आ गया, फोर्स पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे आ गया, यहाँ पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं आया, तो यहाँ पे टॉर्क नहीं दे पाएगा, ये घुमा नहीं पाएगा, ये क्या करेगा? सिर्फ खींचेगा, सिर्फ खींचेगा, ये केवल क्या काम करेगा? खींचेगा, ट्रांसलेशन मोशन देगा, इसको ट्रांसलेट, यहाँ सारे पॉइंट की टेंडेंसी इधर हो जाएगी ट्रांसलेट करने की, यहाँ पे इस पॉइंट ये पॉइंट इधर जाएगा। तो देखिए अब अगर इसी तरीके से अगर कोई इस टाइप रोटेट करने वाली बॉडी हमारे पास है, इस तरीके से जो घूम सकती है, अगर हम इस पे सेंटर पे फोर्स लगाएंगे, सेंटर पे यहाँ फोर्स लगाएंगे, इस जगह फोर्स लगाएंगे, इस पे सेंटर पे अगर फोर्स लगाएंगे, सेंटर पे फोर्स लगाते हैं, अब अगर जैसे देखिए यहाँ पर फोर्स लग गया, इसके सेंटर पे फोर्स लगेगा तो ये इसको सीधा ऐसे खींचेगा, यहाँ रोटेट नहीं करा पाएगा, ये चीज रोटेट नहीं, ये फोर्स रोटेट नहीं कराएगा, ये वाला फोर्स ये रोटेट नहीं कराएगा, ये रोटेट करेगा अलग बात है, लेकिन ये रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा। अब ये खींचेगा तो ये वाला केस बन गया, ये खाली खींचेगा, रोटेट नहीं कराएगा। अब अगर खींचेगा ये पॉइंट की टेंडेंसी किधर हो जाएगी? इस साइड। अगर इस पे ट्रांसलेशन में क्या होता है, सारे पॉइंट खींचता है, इसकी टेंडेंसी किधर हो जाएगी? जाने किधर, इस पे फ्रिक्शन फोर्स इधर काम कर जाएगा, इस साइड फ्रिक्शन फोर्स काम करेगा, फ्रिक्शन फोर्स इधर काम करेगा। अब फ्रिक्शन फोर्स जैसे इस पॉइंट को इधर खींचेगा, ये सेंटर पॉइंट ये तब परपेंडिकुलर डिस्टेंस आ जाएगी, तो अब इसको ये ऐसे घुमा देगा, ऐसे घूम जाएगा। पहले फोर्स ये क्या, ये फोर्स जो हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं ये ट्रांसलेट करेगा, ये क्या काम करेगा? ट्रांसलेट करेगा, इसकी टेंडेंसी, इसकी रोटेशन की जिम्मेदारी नहीं, ये केवल खींच पाएगा। जब ये खींचता है कि ये वाला पॉइंट ऑफ कांटेक्ट इधर जाएगा, तो फ्रिक्शन इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के जस्ट अपोजिट डायरेक्शन इधर, जैसे इस पॉइंट को ये फ्रिक्शन इधर पकड़ खींचेगा, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी आ जाएगी, ये इसको रोटेट करा देगा, ठीक है। अब देखिए जैसे अगर मान लीजिए यहाँ पर ये डिस्क है, ये डिस्क है, अब अगर इस सेंटर ऑफ मास के ऊपर फोर्स लगाया जाए, जैसे इस सेंटर ऑफ मास है, इसके ऊपर फोर्स, इसके ऊपर आप यहाँ 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 कहीं भी लगा दिए, ये ऐसे फोर्स अगर लगा देते हैं यहाँ पर, तो अब ये अगर फोर्स इधर लगा देंगे तो इसकी टेंडेंसी क्या हो जाएगी? ऐसे घुमाने की हो जाएगी, इसकी टेंडेंसी ऐसे घुमाने की हो जाएगी, ये इसको ऐसे घुमा देगा यूं। अब जब घुमाएगा तो ये पॉइंट यहाँ पे आएगा, यहाँ ये टॉर्क प्रोवाइड करेगा, ये इसका डबल रोल होगा, ये खींचेगा भी और टॉर्क भी प्रोवाइड करेगा। जैसे ये इतना परपेंडिकुलर डिस्टेंस आ जाएगी, यहाँ पर ये वाला पॉइंट ऐसे आकर के यहाँ पे इधर जाएगा, इस साइड, इस पे फ्रिक्शन फोर्स इधर काम कर जाएगा। जब फोर्स सेंटर ऑफ मास के ऊपर, वो वाला केस है, सेंटर ऑफ मास के ऊपर कहीं भी अगर लगेगा, सेंटर ऑफ मास, चाहे यहाँ लगाइए, यहाँ लगाइए, यहाँ लगाइए, ज्यादा यहाँ तक लगा सकता है, इसका काम क्या होगा? ये ऐसे लगा खींच, ये फोर्स यहाँ लगा तो यूं घुमा देगा, ऐसे टेंडेंसी घूमने की हो जाएगी, यानी ये वाला जब घूमेगा, यानी ये वाला पॉइंट इधर जाएगा, इधर जाने को टेंड हो जाएगा। जब जाने को इधर टेंड हो गया, तैयार हो गया, फ्रिक्शन फट से इधर लग जाएगा, इसमें इधर। अब ये आप देखिए, यहाँ पे देखिए,
यहाँ पे सेंटर से नीचे लगा दी, सेंटर नीचे यहाँ लगाइए, यहाँ कहीं भी ऐसे लगा दी। ऐसे अगर फोर्स लगा देंगे तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस यहाँ पर, अगर ये तो सीधा लगेगा, यहाँ पर ये फोर्स ऐसे लग जाएगा। अब इस पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये इसको उल्टा घुमा देगा, इस तरीके से घुमाएगा इधर। अब ये घुमाएगा, ये पॉइंट यहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा, ये किधर जाएगा पॉइंट, इस तरफ जाएगा, इस साइड, इस पे फ्रिक्शन इधर लग जाएगा। आपने धागे ग्रिल देखा होगा या पतंग देखी होगी, पतंग जब उड़ाते हैं आप, पतंग की जो चक्री होती है जिस पे धागा लपेटा रहता है, ठीक है। अब अगर धागा, जैसे धागे ग्रिल हो, इस पे धागा लपेटा हो, तो अगर ये इसको आप धागे को ऐसे ऊपर से निकालिए यहाँ से और निकाल के अपने तरफ खींचे, तो ये जैसे अपने तरफ खींचेंगे तो ये आपकी तरफ जाएगा। जैसे ये देखिए हम टेंजेंशियल फोर्स लग रहा है ना, धागे की रील है, धागा ऐसे लपेट, इसके ऊपर से ऐसे निकाल के अपने तरफ खींचिए तो क्या होगा, ये ऐसे आपकी तरफ जाएगा। और नीचे से खींचिए तो खींचेंगे आप इधर, धागे की रील ऐसे अनरोल होते चली जाएगी, खींचते हुए इधर की तरफ चली जाएगी, इस तरफ खींचते हुए चली जाएगी। तो ये हो जाएगा यहाँ पर, ये फ्रिक्शन फोर्स है। स्मॉल है फ्रिक्शन फोर्स है, कैपिटल है जो है ये फोर्स है। ये इसको इधर, इसमें फ्रिक्शन किधर लग जाएगा, इस साइड लग जाएगा, इसमें फ्रिक्शन किधर लग जाएगा, इस साइड लग जाएगा। अब देखिए आप इसका एप्लीकेशन दूसरी जगह, इसका एप्लीकेशन इसमें देखिए, साइकिल के केस में देखिए, साइकिल अपनी ऐसे होती है ना, इस तरीके से, ये साइकिल में यहाँ पर ऐसे फ्रेम रहता है, ये ऐसे, ये और ये हैंडल रहती है, ये सीट रहती है, या टीथेड व्हील लगा रहता है, दांतेदार पहिया, टीथेड व्हील। यहाँ पर ये गियर, ये भी टीथेड रहता है। यहाँ पैडल ऐसे रहती है, ये ऐसे, इसके ऊपर चेन रहती है, चेन ऐसे, नीचे वाली चेन थोड़ी ढीली रहती है, इस तरीके से रहती है, ठीक। अब आप क्या काम करते हैं, पैडलिंग करते हैं, इसको दबाते हैं, इस पैडल को ये दबाते हैं, यहाँ फोर्स लगाते हैं। ये फोर्स क्या काम करता है, चेन पे आ जाता है, चेन पे टाइट, चेन के ऊपर वाली चेन टाइट रहती है। अब चेन को खींचते, चेन यहाँ फंस सकती है, यहाँ पर जब आगे अगर निकलना भी चाहती है, थोड़ा घुमा के निकलती है। अब यहाँ पर जो टेंशन आएगा चेन का, ये टेंशन ये सेंटर के ऊपर आएगा, सेंटर के ऊपर, ये सेंटर के ऊपर, यहाँ फोर्स ऐसे लगेगा तो यहाँ फोर्स इधर लगेगा। तो अब ये क्या काम करेगा, इसको यूं घुमाएगा ऐसे, तो ये साइकिल को भैया कैसे घुमाएगा, ऐसे घुमाएगा। ये पॉइंट किधर जाएगा, इस तरफ जाएगा, इस पे फ्रिक्शन किधर लग जाएगा, इस साइड। अगले पहिए पे, चाहे अगला पहिया हो, चाहे साइकिल हो, चाहे रिक्शा हो, अगले पहिए पे पैडल कभी नहीं लगे, वहां पर ले जाके क्रॉस के थ्रू, चिमटे के थ्रू ऐसे ले जाके इस पहिए पर यहाँ पर फोर्स लगता है, सेंटर पे लगता है फोर्स, यहाँ पे सेंटर वाला फेस ये। इस पे जब फोर्स लगेगा तो इसका काम क्या होगा, ट्रांसलेट कराना, इसको इधर धक्का मारना होगा। ये पॉइंट जब इधर जाएगा तो यहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स इधर लग जाता है। अब ये पॉइंट क्या होगा, ये फोर्स क्या काम करेगा, इस पॉइंट को पकड़ खींचता है, ये यूं ऐसे घुमा देता है, अगला पहिया ऐसे घूमता हुआ चलता है। ये किस केस में होगा, पैडलिंग जब करेंगे आप तब, ठीक है, पैडलिंग करिएगा, पैडलिंग में जो है आपका ये आ जाएगा। अब अगर मान लिया आपने पैडलिंग रोक दी है, पैडलिंग और रोक दिया, यहाँ पर ये साइकिल ऐसे है, यहाँ पर ये जो है, ये साइकिल जो है ये ऐसे है, यहाँ पर पैडलिंग रोक दी है, ये ऐसे यहाँ पर इस जगह पे ये है, पैडलिंग यहाँ पर रोक दिया, यहाँ पर ये इस जगह पे। अब क्या हो गया, अब देखिए इस पे तो अगला चाहिए, अगला पहिया क्यों जाएगा, तो उसके सेंटर पे कोई धक्का मारा होगा तभी जाएगा, ये फोर्स आपका ऐसे रहेगा, ठीक। अब पैडलिंग रोक दिया, जो आगे की तरफ फोर्स मिल रहा था वो नहीं मिलेगा, फिर भी आपका पहिया घूम रहा है, कौन घुमाएगा, अब इस पे फ्रिक्शन इधर हो जाएगा, ये इस पॉइंट को इधर खींचेगा, तब आपका पहिया घूमता रहता है, कुछ देर तक आगे चलता रहता है, और फिर ये दोनों फोर्स मिल करके पूरी साइकिल को पीछे खींचते हैं, जिससे इसकी स्पीड क्या होती है, धीरे 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 कम होती है जब आप पैडलिंग बंद कर देते हैं। तो ये नो पैडलिंग के केस पे आ जाएगा, ठीक। ये आ गया, ये आपको मैंने रोलिंग का बता दिया। अब दूसरा रोलिंग का केस देखिए, अगर मान लीजिए रोलिंग में जैसे बॉल है, अब बॉल को आप फेंकिए, बॉल को आपने हाथ में लिया, कस के फेंक दिया। अब इसमें दो चीज हो गए, बॉल जाएगी घूमेगी, बॉल को यूं लिया आपने ऐसे हाथ में और लेकर के ऐसे फेंक दिए, गिरी जाकर के यहाँ पर गिरेगी बॉल, ऐसे जैसे फेंका आपने सरफेस गिरा, ये ऐसे भागते हुए चली जाएगी, ठीक। यहाँ गिरेगी ऐसे भागते हुए जाएगी, क्योंकि आपने फेंका तो ये बहुत तेजी से जाएगी। तो यानी यहाँ पर बॉल को आपने जब फेंक दिया, यहाँ पर ये बॉल को v स्पीड से फेंका, और यहाँ पर v क्या होगा, r ओमेगा से बहुत ज्यादा होगा, v जो है ये v स्पीड से जा रहा है, इसमें क्या हो जाएगा, v ग्रेटर देन r ओमेगा। r ओमेगा क्या है, घूमने वाला, ये जो घुमाने वाला है, ये जो सर्कुलर मोशन है आपको पढ़ाया जाएगा, r ओमेगा घूमने के लिए, ओमेगा क्या है, एंगुलर वेलोसिटी, इसको घुमाएगा। अभी जैसे आप बॉल लेते हैं, ऐसे फेंकते हैं, जमीन पे गिरती है, उस वक्त घूमती नहीं, उस वक्त गिरती है बहुत तेजी से, v स्पीड से जाएगी, यानी v बहुत ज्यादा है। जैसे ये फेंकेंगे तो ये वाला जैसे सरफेस पे गिरेगा ये पॉइंट खड़ाक से इधर भागेगा, इधर ही भागेगा ना, ये पॉइंट इधर भागेगा तो फ्रिक्शन फोर्स इधर लग जाएगी, इस तरफ लग जाएगा।
अब फ्रिक्शन फोर्स इधर लग जाएगा तो क्या काम करेगा, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस इस पॉइंट पर खींचेगा तो इसके धीरे धीरे ऐसे इसकी स्पीड बढ़ेगी, इसकी धीरे धीरे स्पीड बढ़ेगी। अब धीरे धीरे इसमें ओमेगा आएगा। आपने किसी बॉल को खूब कस के फेंका तो धीरे धीरे उसमें ओमेगा आएगा। पहले तो v है, v धीरे धीरे कम होगी, ओमेगा बढ़ेगा। जब बॉल रुकने वाली होती है, जब रुकने जा रही है, से रुकने लगेगी तो ऐसे लगेगा आपको घूमते हुए रुक रही है, क्योंकि अब उसकी v कम हो रही है, ओमेगा ये ओमेगा बढ़ा रहा है और ये फोर्स ओमेगा बढ़ा रहा है, उल्टा टॉर्क दे रहा है, दूसरा इस बॉल को ऐसे पीछे खींच रहा है। तो इसकी डबल रोल है इसका, पीछे खींचना और घुमाना। तो जब रुकने लगती है तो आपको घूमते हुए दिखती है, ये v कम हो जाता है, ये f v को कम करता है, यही f ओमेगा को बढ़ाता है। इसमें फ्रिक्शन डायरेक्शन है। दूसरा मान लीजिए यहाँ पर ये एग्जांपल ले लीजिए, जैसे ये यहाँ पर आप घूम ऐसे रही है कोई बॉल, आपने लट्टू लिया, आपने लट्टू याद है ना, लट्टू यूं नचा के फेंक दिया, नचा करके ऐसे छोड़ दिया, या आप पढ़ते रहते हैं टेबल पे, बॉल आपके हाथ में रहती है, प्रॉब्लम नहीं आ रही, फिर इसकी सोच भी रहे एफबीटी कैसे बनाए, बंदर ऊपर जा रहा है नीचे आएगा क्या होगा, उसमें एक्सेलरेशन ऊपर लेंगे नीचे लेंगे, जी माइनस से लेंगे जी प्लस से, आप कंफ्यूज रहते हैं, सोच रहे हैं, बॉल घुमा रहे हैं, बॉल ऐसे घुमा छोड़ते रहते हैं, बच्चे से करते रहते हैं, घूम रही है, अब छोड़ देते हैं, घूमती रहती है कुछ देर तक, घूमती रही। स्टार्टिंग में इसमें ओमेगा ज्यादा है, आपने इसे घुमा के छोड़ा है, इससे पहले हम v दिया था, इस वाले में घुमा के छोड़ रहे हैं, तो घूम रही, घूमते 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 थोड़ी देर में उसका घूमना कम होता है, फिर वो जब रुकने वाली होती है तो ऐसे एक जगह नहीं रुकती, यूं ऐसे जाके रुकती है घूम करके। तो यहाँ पर अब हमारा क्या है, v लेस देना होगा, यानी जिस वक्त इसको सरफेस पर रखा गया वो ऐसे घूम रहा था, आप डिस्क कुछ ले लिए बच्चे से, चक्री पूरी घुमाते रहते से घुमा के छोड़ दिए, यहाँ पर घूमते रहेगी, वहां पर घूमने लगेगी, तो ये वाला पॉइंट क्या आएगा, इस तरफ जाएगा। यहाँ अभी इसकी टेंडेंसी सबसे ज्यादा जाने की तरफ इधर, फ्रिक्शन फोर्स तो लग जाएगा, इधर लग जाएगा। अब ये फ्रिक्शन फोर्स क्या काम करेगा, इसमें उल्टा टॉर्क प्रोवाइड करेगा, ये यू इधर, ओमेगा इधर, और ये एफ क्या काम करेगा, ओमेगा इधर देगा, ये एफ ओमेगा इस साइड प्रोवाइड करेगा, ये वाला एफ इधर प्रोवाइड करेगा ओमेगा, इसकी ओमेगा, इसमें एक्सटर्नल एजेंट के थ्रू ओमेगा इधर है, ये वाला ओमेगा जो आएगा इस ओमेगा को धीरे धीरे कम करेगा, ये एफ क्या काम करेगा, इसको पकड़ खींचेगा, तो धीरे धीरे इसकी v बढ़ेगी, ओमेगा कम होगा। तो इसकी पॉइंट की टेंडेंसी क्या है, सबसे ज्यादा जिस वक्त छोड़े इधर जाने की, इधर, इसलिए हमने फ्रिक्शन इधर डिसाइड लगा दिया, ठीक है। अगर मान लो v बराबर ओमेगा आर ओमेगा जाए, v बराबर आर ओमेगा, ये v से इधर जा रहा है और घूम भी रहा है यहाँ पर, ये वाला पॉइंट v से इधर भी जा रहा है, आर ओमेगा से इधर भी चल रहा है, तो और ये दोनों बराबर है, v बराबर आर ओमेगा, v बराबर आर इंटू ओमेगा, दोनों बराबर हो गया, इधर v है, ये v इधर आर ओमेगा, और दोनों इक्वल हो जाएगा, तो इंस्टेंटेनियस रेस्ट पर आ जाता है, इंस्टेंटेनियस रेस्ट पर। तो भी मैंने आपको जहां फ्रिक्शन स्टार्ट किया वहां एक ब्लॉक रखा था, कि ब्लॉक रखा गया है और कोई फोर्स नहीं लगाया था, ब्लॉक रुका था, ऐसे ये इंस्टेंटेनियस रेस्ट पर है, ये रुका हुआ है। अब जो ब्लॉक रुका हुआ था तो हम ये नहीं प्रेडिक्ट कर पा रहे थे कि किधर जाएगा, कितना फोर्स लगेगा, किस तरफ फ्रिक्शन, ऐसे इसमें भी प्रेडिक्ट नहीं कर पा रहे फ्रिक्शन किधर लगेगा। दूसरा केस ये था कि फोर्स हमने लगाया इनसफिशिएंट था, स्टार्टिंग में भी आप देखिएगा जाकर बैक पे, तो इससे हमने कहा कि अगर नहीं भी चलेगा पॉइंट की टेंडेंसी हो जाएगी, फोर्स लगा दिया आगे तरफ जाने की, जिधर फोर्स लगाया था डायरेक्शन से लगाया था, तो नहीं चल पा रहा, लेकिन टेंडेंसी हो सकता है इसमें भी टेंडेंसी हो, चल नहीं पा रहा, यहाँ पर हो सकता है फ्रिक्शन एब्सेंट हो, पहले में भी ये फ्रिक्शन में भी एब्सेंट, फ्रिक्शन फोर्स यहाँ पे आ जाएगा, फ्रिक्शन फोर्स में भी एब्सेंट, ठीक है, और में भी स्टैटिक फ्रिक्शन, में भी स्टैटिक, तो चल तो नहीं रहा है, स्टैटिक फ्रिक्शन आएगा, चलने में काइनेटिक लिया जाता है, तो ये फ्रिक्शन की डायरेक्शन हो गई, इस तरीके से लगेगा। अब आपको इस पर दो प्रॉब्लम कराता हूँ, ठीक, क्या आप देखिए फ्रिक्शन डायरेक्शन कैसे डिसाइड करें, कैसे बताएंगे, ये कैसे आता है, देखिए देखिए, अब मान लेते हैं ऐसे, जैसे एक प्रॉब्लम आपको दे रहे हैं, ये डिस्क, इसके ऊपर हमने एक प्लैंक को रख दिया, एक प्लैंक ऐसे रख दिया, ये कांटेक्ट में, यहाँ पे एफ फोर्स हम लगा रहे हैं, इसका मास है, मास से कोई लेना देना नहीं भी आप, यहाँ पर डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन फोर्स बताना है, डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन फोर्स ये निकालना है, केवल डायरेक्शन फ्रिक्शन फोर्स ये अपने को बताना है। तो मैंने आपको क्या बताया था
सबसे पहले अगर दो ब्लॉक हो तो सबसे पहले फ्रिक्शन फोर्स उस पर डिसाइड किया जाता है जिस ब्लॉक पर फोर्स लगाते हैं, जिस ब्लॉक पर फोर्स लगाते हैं। फोर्स किस पे लगा? इस पे। इधर एफ इधर लगाएंगे, एफ इधर लगाएंगे तो ये पॉइंट इधर जाएगा इधर, तो इस पे फ्रिक्शन फोर्स इधर लग जाएगा इधर। फ्रिक्शन फोर्स जहां पे कांटेक्ट में अगर रिएक्शनरी फोर्स है, ये रिएक्शनरी फोर्स है ऐसे यहां पर, ये वाला कांटेक्ट में, अगर इस पे फ्रिक्शन इधर लग गया, इस पे फ्रिक्शन इधर लग जाएगा, इस साइड लग जाएगा। अब ये वाला जो फोर्स है ये रोलिंग टाइप की बॉडी है अपना, रोटेट करने वाली, इसके सेंटर ऑफ मास के ऊपर लग रहा है, सेंटर ऑफ मास के ऊपर लगा ये घुमाएगा ऐसे, ये क्लॉकवाइज, ये घुमाएगा तो ये वाला पॉइंट इधर जाएगा, इधर जाएगा तो यहाँ फ्रिक्शन फोर्स इस साइड लग जाएगा, ये इतना F2 इधर आ जाएगा, ये फ्रिक्शन फोर्स इस पर डिसाइड होगा। ठीक, दूसरा आपको देखिए, दूसरे प्रॉब्लम बताता हूँ आपको कि आप जो है ये फ्रिक्शन फोर्स जो है यहाँ पर नेक्स्ट प्रॉब्लम देखिए। अब अगर एक प्रॉब्लम आया है, आई कॉम्पिटिशन के बाद दोनों ही आई जो इससे पहले कराए होंगे, एक बॉल को हम ऐसे फेंकते हैं इधर, यहाँ पर ये बॉल को ऐसे इस तरफ जा रही है बॉल, वी स्पीड से फेंक दिया, कुछ स्लोप दे रखा है, ठीक, और जाने के बाद फिर क्या होता है, यहाँ रुक जाती है, और रुकने के बाद फिर जो है ये ऐसे यहाँ से ये ऐसे वापस आने लगती है, जो भी आएगी डायरेक्शन में वापस आती है। जाना इसका इधर इस साइड, फिर उसके बाद ये वैसे वापस आ रहे हैं, तो इसका अब बॉल है, इसको यहाँ से फेंकना है। अब फेंकने देखिए कई तरीके हैं, आप हाथ में लीजिए, यूं ऐसे ऊपर तरफ से छोड़िए, नीचे तरफ छोड़िए जैसे भागेगी बाहर तरफ, ऊपर तरफ से छोड़िए ऐसा, ताकि घूमते हुए ऐसे ऊपर जाए, एक रास्ता। दूसरा रास्ता एक डंडे से अगर आप नीचे तरफ मारेंगे ना ऐसे, यूं जर्क देंगे तो तब भी पलट के इधर आ जाएगी। सेंटर ऑफ मास के ऊपर देंगे जर्क तो ऐसे घूमते हुए आगे जाएगा, ऐसे घूमते हुए आगे निकल जाएगा, ये इस तरीके से घूमते हुए, इस तरीके से घूमते हुए आगे की तरफ चला जाएगा, लेकिन बहरहाल इसको ऊपर जाना है रोटेट करते हुए। तो इसमें डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन फोर्स बताना है, डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन फोर्स, फ्रिक्शन फोर्स, ठीक है, अप एंड डाउन मोशन, अप एंड डाउन मोशन, अप एंड डाउन मोशन में फ्रिक्शन फोर्स बताना है कि अप एंड डाउन मोशन में क्या होगा इसका फ्रिक्शन फोर्स। तो देखिए मैंने आपको बताया कि जब यहाँ पर आप इसको ऐसे इस तरफ भेजेंगे, यहाँ पर ये ऐसे, यहाँ पर ये स्लोप पर देखिए ऐसे रहेगा। मैंने आपको क्या बताया कि इसको ऊपर जाने के लिए कहां आपको ऊपर तरफ वेलोसिटी देनी पड़ेगी, या ऊपर तरफ से फोर्स लगाना पड़ेगा, ताकि ऐसे घूमते हुए जाएगा, ऐसे जाएगा घूमते घूमते, यूं इधर घूमेगा तब तो वापस चलाएगा ना, इधर घूमेगा, ये ऐसे घूमते हुए जा रहा है। जब ऐसे घूमते हुए जाएगा तो ये वाला पॉइंट हो जाएगा, ये यहाँ जाएगा, ये ऐसे, ये अब ये पॉइंट इधर जाएगा, फ्रिक्शन इधर लग जाएगा। हमने एक्सटर्नल एजेंट के थ्रू दिया जो ये घूम रहा था, अब ये फ्रिक्शन अब जाते जाते स्लो डाउन होगा ना, कौन स्लो डाउन करेगा, ये फ्रिक्शन फोर्स क्या काम करेगा, इसको उल्टा ओमेगा देगा, ये F into R जो है इससे जो टॉर्क मिलेगा इस F से, ये इसको उल्टा घुमाएगा, और हमने ओमेगा दे रखा है पहले वो ज्यादा, ये धीरे धीरे क्या काम करेगा, इसको ओमेगा कम करेगा। तो अप द मोशन में फ्रिक्शन फोर्स इधर लग गया, डाउन द मोशन में क्या होगा, ये बॉडी आकर के ऐसे यहाँ पर रुक जाएगी, ये आकर के क्या होगा यहाँ पर रुक जाएगी। रुकने के बाद क्या होगा, इसका यहाँ से ये इस साइड चलेगी, आना इसको इधर कैसे आएगा, देखिए यहाँ इसके एफबीडी बनाएंगे तो mg इधर काम करेगा, यहाँ पर नॉर्मल एक्शन r इधर काम करेगा, नॉर्मल एक्शन r इस तरफ काम करेगा, r इधर, ये इस तरफ काम कर जाएगा। देखिए अब यहाँ पर ये थीटा, जो भी थीटा एंगल होगा यहाँ पर थीटा वगैरह जितना भी होगा, इसको रिजॉल्व करेंगे mg cos थीटा इधर काम कर जाएगा। अब यहाँ रुक गया, ये कौन खींचेगा इसको नीचे, ये mg sin थीटा तो लगेगा, यहाँ पर कौन सा फोर्स लगेगा, mg sin थीटा, कहाँ लगेगा, इसके सेंटर पे लगेगा, सेंटर पे लगेगा तो ऐसे खींचेगा। सेंटर पे अगर फोर्स लगता है तो उसका काम रोटेट कराना नहीं होता, उसका काम ट्रांसलेट कराना होता है। अब सेंटर पे लगेगा तो ये सारे पॉइंट को इधर खींचेगा, इस वाले पॉइंट को इधर खींचेगा ऐसे, जब ये वाला पॉइंट इधर खींचेगा तो इसका फ्रिक्शन फोर्स इधर लग जाएगा। अब इधर लग जाएगा तो ये फ्रिक्शन फोर्स क्या काम करेगा, इस पॉइंट को इधर पकड़ खींचेगा, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस आता है, ये ऐसे घूम जाएगा इस तरफ, तो ऐसे घूमते हुए फिर नीचे आता है। अब यही क्या काम करेगा, इसको ओमेगा प्रोवाइड कर देगा। तो अप द मोशन में और डाउन द मोशन में दोनों में फ्रिक्शन फोर्स की डायरेक्शन इधर लग जाएगी, अप द मोशन डाउन द मोशन में दोनों में फ्रिक्शन फोर्स की डायरेक्शन अप द प्लेन लगेगी। ठीक, ये भी प्रॉब्लम कंपटीशन में आई हुई है, आईआईटी के एग्जाम के, आईआईटी के एग्जाम वगैरह में, और ये आपको कभी आ सकती है। तो आज मैंने आपको इस क्लास में केवल फ्रिक्शन की डायरेक्शन निकालना सिखा दिया, वो चाहे रोलिंग हो, रोटेशन हो, या आपका जो भी हॉरिजॉन्टल सरफेस पर हो, ब्लॉक्स को खींचना हो या चलाना हो या रोकना हो,
तो इस पे फ्रिक्शन डायरेक्शन कैसे लगेगा ये बता दिया। नेक्स्ट क्लास में जो है अब फ्रिक्शन का मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे वो सिखाएंगे। और बस इतना है।